सुप्रभात विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण में पहले हम 5 भेद पढ़ चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, विभाग बोधक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर 6 परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द तोल, माप, समय और परिमाण बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द तोल के रत्तिका, कुंजा, रत्ती, मास्कः, मासा, तोलकः, तोला, षट्टंकः, छटांग, पादः, पाव, ये थे तोल में काम आने वाले। अब है मापने के लिए अंगुलम, अंगुल, वितस्तिः, वालिस्त, पादः, फुट और हस्त है हाथ। अब है मूल्यवाचक। मूल्यवाचक शब्दों में संस्कृत विशेषण देखिए, कोड़ी, वराटक है या वराटिका, पाई, पादिका, पैसा, पणः, आना, आणः, ध्वनि, ध्वाणी, चवन्नी, चतुराणी, अठन्नी, अष्टाणी, रुपया, रूप्यकम। अब है समयवाचक। पलम, पल, क्षणः, छिन, प्रहरः, यामः या प्रहर, विकला, सेकंड, कला, मिनट, घंटा, होरा या घंटा, अहोरात्र, एक दिन, सप्ताह, हफ्ता, पक्ष है, पाक और मासः, महीना। ये समय को सूचित करने वाले शब्द हैं। नंबर 7 सर्वनाम विशेषण। जब सर्वनामों में से इदम, एतत्, तत्, असत्, यत्, किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक का प्रयोग विशेष के रूप में किया जाता है तो उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इसमें वो शब्द हैं जो विशेष शब्द हैं इन सर्वनामों के। उसमें देखिए मदीय, अस्मदीय, ममाक, अस्माक, मामकीन, अस्माकीन, मदिया, स्मदिया, मामिका, अस्माकी, मामकीना, अस्माकीना, त्वदिया, योस्मद्दिया, तावक, योस्माक, तावकीन, योस्माकीना, त्वदिया, योस्मद्दिया, तावकी, योस्माकी, तावकीना, योस्माकीना, तदिया, तदिय, एतदिय, एतदिया, यदिय और यदिया। ये विशेष सर्वनाम शब्द हैं। नंबर 8 गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नीलम, उत्पल्लम। यहाँ पर जो नीलम शब्द आया है वो उत्पल को अनील यानी कि जो नीला नहीं है से अलग कर देता है, इसीलिए यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। नंबर 9 तुलनात्मक विशेषण। वाक्य में विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला सामान्य विशेषण, दूसरा तुलनात्मक विशेषण, तीसरा अतिशय बोधक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य विशेषण। जब विशेषण साधारण रीति से संज्ञा के उत्कर्ष या अपकर्ष का बोधक हो तो वो सामान्य विशेषण होता है। तुलनात्मक में क्या है, जब 2 की तुलना करके उनमें से किसी एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है तब वहाँ पर तुलनात्मक होता है। विशेषण के आगे
तरप और यस प्रत्यय भी लगता है। नंबर 3, अतिशय बोधक विशेषण। जब दो से अधिक पदार्थों की तुलना करके एक को उनमें से अधिक या न्यून बताया जाता है तब वहाँ पर अतिशय बोधक विशेषण होता है और इन विशेषणों के आगे तमप और इष्ट प्रत्यय लगाया जाता है। नंबर 10, अजहरलिंग विशेषण। सामान्यतया जो विभक्ति, लिंग तथा वचन विशेष्य के होते हैं वही प्राय विशेषण के होते हैं। हम यही पढ़ते हैं, जिसका विभक्ति, लिंग और वचन विशेष्य का होता है वही विशेषण का। परंतु कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो विशेष्य का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात विशेषण चाहे किसी भी लिंग का हो परंतु वे अपने लिंग का परित्याग नहीं करते हैं। ऐसे शब्दों को अजहरलिंग विशेषण कहते हैं। जैसे आपः पवित्रम परमम पृथ्व्याम। पृथ्वी में जल बहुत पवित्र है। यहाँ पर जो पवित्र शब्द आया है वो आपः का विशेषण है, किंतु नपुंसक लिंग के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो जबकि आपः जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर विशेष्य और विशेषण मेल नहीं खाते हैं विभक्ति वचन से। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विभक्ति लिंग का विशेष्य होता है उसका विशेषण नहीं होता है। तो ये हमारे विशेषण थे। आज ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए।